दो पारियों ने इस परफॉर्मेंस ने वो जो अटकलें थी उन पे पूर्ण विराम लगा दिया। जो फैंस है वो सोचते हैं कि लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली रन बनाते चले और भारतीय टीम को जिताते चले। मुझे तो बिल्कुल भी बदलाव की गुंजाइश नहीं। जो टीम खेली थी चेपॉक में उसी टीम को ईडन में खेलना चाहिए फॉर टू रीजंस। एक तो ये कि थोड़ी अच्छा सा बैलेंस लग रहा है। अब एक्सीडेंटली मे बी वी हैव स्टम्बल्ड अपॉन अ गुड कॉम्बिनेशन, जहां पे एक राइटी ऊपर चाहिए था, चलो जी मिल गया आपको, और उसके अंदर सामने वाला स्पिन भी नहीं करा पा रहा। मे बी दैट कंटिन्यूज। ईशान किशन 3 पे गए हैं, थोड़ा सा लगता है कि नहीं जाना चाहिए पर्सनली, क्योंकि सबसे आपने रन बनाए हैं, पर कोई बात नहीं, वो 3 पे भी सेटल हो गए, रन उन्होंने वहां बना दिए। तिलक वर्मा का फॉर्म वो 5-6 नंबर पे जहां है वहां पे आ गया, और गेंदबाजी में भी मुझे नहीं लगता कि बदलाव की कोई ऐसी गुंजाइश है। अक्षर पटेल को खेलने दीजिए, मैचअप्स के बारे में मत सोचिए, और जो टीम पिछला मैच खेली थी उसको खिला दीजिए, क्योंकि नॉकआउट मैच है ये, क्वार्टर फाइनल, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, और फिर सेमीफाइनल, फाइनल। तो फिर अब बदलाव की ना तो जरूरत है ना ही गुंजाइश। तिलक वर्मा के लिए तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि जब नीचे भेजा ना तो उनके लिए एक्चुअली लाभ की बात हो गई, क्योंकि जब 3 नंबर पे आ रहे थे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट रन बॉल के इर्द गिर्द चल रहा था मामला, 41% डॉट गेंदें थी, समस्याएं थी, लेकिन अब सामने जब जिम्बाब्वे आई तो वहां मुझे लगता है 2 चीजें हुई। एक तो ये कि जब आप नीचे बैटिंग करने आते हैं तो फिर आपका गेम प्लान आप डिसाइड नहीं करते, वो सिचुएशन ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती है, तो वहां के आपको पूरी आजादी से खेलना होता है। एक तो ये चीज उनके पक्ष में गई कि उस माइंडसेट के साथ आए कि अब कोई बिल्कुल रोल क्लैरिटी है, उसमें कोई उलझन नहीं है। और दूसरी बात कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों में भी उतना दमखम नहीं था। जो गेंदबाजी उन्होंने की और बहुत साधारण थी। स्पिन के खिलाफ इस टूर्नामेंट में अभी तक फंसे जरूर हैं, पर मैं उसमें एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू रीड टू मच इनटू इट, पर अब थोड़ी फॉर्म आ गई है हाथ में, और जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं वैसे भी उस नंबर पे कहां ज्यादा स्पिन खेलने को मिलती है। तो तिलक वर्मा इज इन अ हैप्पी स्पेस नाउ। अब वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी बेहतर होगी, उसके सामने कैसा खेलेंगे ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है। एज सच कोई एरिया ऑफ कंसर्न तो नहीं है मेरे विचार में, जो भारतीय टीम के कमजोरी के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक बात जरूर है कि छठा गेंदबाज इज बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। वो बिल्कुल सही बात है कि शिवम दुबे 7 ओवर में 113 रन दे चुके हैं। अगर हम पिछले उनके 3 मुकाबले उठा के देखें, उसमें नेदरलैंड्स वाला गेम भी एक्चुअली इंक्लूडेड है, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो वो एक चीज है जिसको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर उसको भी मिटिगेट किया जा सकता है। अगर आपने हार्दिक पांड्या से नई गेंद से गेंदबाजी करा दी और हार्दिक के ही 4 ओवर करवा दिए, तो फिर आपको शिवम दुबे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई थिंक उस रणनीति के साथ भारत को उतरना होगा, पर एज सच कोई ग्लेयरिंग प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। अब तो सब लोग अच्छी फॉर्म में भी तो आई चुके हैं ना।